हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डायलेट सीटेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है परामर्श के क्षेत्र। तो परामर्श के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, क्लिनिकल परामर्श, मनोचिकित्सक परामर्श तथा व्यवहारिक परामर्श। तो यहाँ परामर्श के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परामर्श के उद्देश्य। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को आत्मज्ञान कराना, आत्मनिर्देशन हेतु सामर्थ्य बनाना, उनकी समस्या के समाधान हेतु सहायता प्रदान करना। तो ये परामर्श के कुछ उद्देश्य देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परामर्श की आवश्यकता। तो परामर्श की आवश्यकता कहाँ होती है? सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में, औद्योगिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और शिक्षा में आदि मुख्य क्षेत्रों में परामर्श की आवश्यकता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, परामर्श की प्रकृति है। तो परामर्श की प्रकृति कैसी होती है? बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 5, परामर्श के सिद्धांत हैं। तो परामर्श के मुख्यतः कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? नंबर 1, आत्मज्ञान का सिद्धांत। नंबर 2, आत्म स्वीकृति का सिद्धांत। नंबर 3, आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। नंबर 4, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। नंबर 5, परस्पर सहयोग का सिद्धांत तथा नंबर 6, सामाजिक समायोजन का सिद्धांत। तो ये कुछ प्रमुख परामर्श के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो परामर्श प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, उद्देश्य का निर्धारण। नंबर 2, परामर्श प्रार्थी और नंबर 3, परामर्शदाता, यानी परामर्श देने वाला और परामर्श प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबिन्सन ने परामर्श प्रार्थी हेतु विकास के स्तर बताए हैं। तो रॉबिन्सन द्वारा परामर्श प्रार्थी के विकास के स्तर मुख्यतः 5 बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परामर्शदाता के कार्य। तो परामर्शदाता के कार्य क्या होते हैं? निःशुल्क शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देना, छात्रों के लिए उचित परीक्षण का चुनाव करना, छात्रों को स्वयं को जानने में सहायता करना, समस्याग्रस्त बालकों के अभिभावकों से संपर्क करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य परामर्शदाता द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परामर्श के प्रकार हैं। तो परामर्श के मुख्यतः 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। नंबर 1, निर्देशात्मक। नंबर 2, अनिर्देशात्मक और नंबर 3, सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशात्मक परामर्श है। तो निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित परामर्श होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि कौन सा परामर्श परामर्शदाता केंद्रित होता है? तो निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्देशात्मक परामर्श के समर्थक थे। तो निर्देशात्मक परामर्श के समर्थक E.G. विलियमसन थे। यह कौन थे? तो यह मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं। तो निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, यानी निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है। इसमें परामर्शदाता अधिक सक्रिय रहता है और इसमें समस्या को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया के पद हैं। तो निर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया के मुख्यतः 6 पद होते हैं। नंबर 1, विश्लेषण। नंबर 2, संश्लेषण। नंबर 3, निदान। नंबर 4, फलानुमान। नंबर 5, उपचार और नंबर 6, अनुवर्तन। तो ये मुख्यतः 5 पद निर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अनिर्देशात्मक परामर्श केंद्रित होता है। तो अनिर्देशात्मक परामर्श परामर्श प्रार्थी के केंद्रित होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित होता है और यहाँ पर दे रखा गया है कि अनिर्देशात्मक परामर्श परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है, यानी जो परामर्श प्राप्त करता है उस पर केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं। तो कार्ल और रोजर्स अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनिर्देशात्मक परामर्श को कहा जाता है। तो अनिर्देशात्मक परामर्श को अनुज्ञात्मक परामर्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं हैं। तो अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं मुख्यतः कौन सी होती हैं? नंबर 1, परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श होता है या नंबर 2, परामर्श प्रार्थी अधिक सक्रिय रहता है और नंबर 3, व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में जहां समस्या को अधिक महत्व दिया जाता था, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श के श्रेष्ठ तत्वों को समाहित किया जाता है। तो सर्वग्राही परामर्श में निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श के जो श्रेष्ठ तत्व होते हैं उनको समाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वग्राही परामर्श केंद्रित रहता है। तो सर्वग्राही जो परामर्श होता है वह परामर्श प्रार्थी या छात्र केंद्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। तो निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर देखने को मिलता है? नंबर 1, निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों होता है, जबकि परामर्श व्यक्ति केंद्रित रहता है। नंबर 2, निर्देशन अति व्यापक प्रक्रिया है, जबकि परामर्श निर्देशन का ही एक अंग है। नंबर 3, निर्देशन संबंधित होता है शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से, यानी शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित रहता है निर्देशन, और जबकि परामर्श व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित रहता है। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर निर्देशन एवं परामर्श में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देशन की प्रविधियां हैं। तो निर्देशन की कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं? नंबर 1, साक्षात्कार। नंबर 2, व्यक्ति अध्ययन। नंबर 3, व्यक्ति इतिहास प्रविधि। नंबर 4, योग्यता प्रविधि और नंबर 5, उपलब्धि पर्यवेक्षण विधि। तो ये इस प्रकार की प्रविधियां निर्देशन प्रविधियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है। तो यह कथन जॉन डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा कहा गया था, आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, साक्षात्कार के प्रकार होते हैं। तो साक्षात्कार के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, या किस पर आधारित होते हैं? प्रयोजन पर आधारित। तो प्रयोजन पर आधारित साक्षात्कार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, निदानात्मक। नंबर 2, उपचार और नंबर 3, शोध। क्वेश्चन नंबर 24, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, शिक्षक निर्मित परीक्षण और नंबर 2, प्रमाणीकृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, परामर्श की प्रविधियां हैं। तो परामर्श की प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं? मौन धारण प्रविधि, पुनर्कथन प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, अनुमोदन प्रविधि तथा आत्मनियता प्रविधि। तो ये कुछ मुख्य प्रविधियां परामर्श की प्रविधियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, समूह गतिशीलता के जनक हैं। तो समूह गतिशीलता के जनक के रूप में कुर्ट लेविन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, समूह गतिशीलता शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो समूह गतिशीलता शोध केंद्र की स्थापना 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, समूह गतिशीलता 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो समूह गतिशीलता यानी ग्रुप डायनेमिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रुप प्लस डायनामिक्स, जहां ग्रुप का अर्थ होता है समूह तथा डायनामिक का अर्थ होता है गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, समस्यात्मक बालक के प्रकार होते हैं। तो समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, भयभीत रहने वाले और अनैतिक आचरण वाले बालक। तो यह बालक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी एक प्रकार की सहायता दी जाती है। तो परामर्श की यह परिभाषा मायर्स के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण या जिसे CAT परीक्षण कहा जाता है, उनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लियोपोल्ड बेलक। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि लियोपोल्ड बेलक को चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या जिसे TAT परीक्षण कहा जाता है, उसके जनक के रूप में H.A. मुर्रे को जाना जाता है, जिन्होंने 1935 में यह परीक्षण बनाया था।
और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 31 कार्ड इस परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है? तो हरमन रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के जनक हैं। इन्होंने इस परीक्षण में 10 कार्ड प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक कौन है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक AR रोडे हैं। ये परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चित्र साहचर्य परीक्षण के जनक कौन है? तो रोजेन विग 1945 में उन्होंने यह परीक्षण बनाया था, चित्र साहचर्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो यह परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1879 में बनाया गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से विकसित सिगमंड फ्रायड तथा उनके शिष्य कार्ल यूंग द्वारा 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, समाजमिति विधि के जनक कौन है? तो समाजमिति विधि के जनक JL मोरेनो एवं हेलेन है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्नावली विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो प्रश्नावली विधि का विकास फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया और इसका प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्ने हॉल द्वारा किया गया। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उन्नयन विनयन मापनी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आलपोर्ट महोदय द्वारा 1928 में उन्नयन विनयन मापनी का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राफिक क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो फ्रायड द्वारा 1923 में ग्राफिक क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग किया गया। तो यह परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के उदाहरण थे, आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अभिवृत्तीय मापनी के लिए मापनी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो थर्स्टन ने 1927 में अभिवृत्ति मापनी के लिए सर्वप्रथम मापनी का प्रयोग किया। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।